भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं था और पति अपमान सती जी नहीं सह पाई। हकीकत में यदि आपकी शादी ब्याह हो गई है और आपके पति का अपमान कोई कर रहा है तो आपको उसके अपमान से खुश नहीं होना चाहिए। क्योंकि पति और पत्नी तो दोनों एक संतुलन बना रहेगा तभी तो गृहस्थ जीवन चलेगा। और उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर को ही यज्ञ भवन में अनाहुत कर दिया। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, जब यज्ञ मंडप में उन्होंने अपने शरीर को ही आहूत कर दिया तो वहां पे सती जी के साथ कुछ गण आए हुए थे और उन गणों ने जाके भोले बाबा को बताया तो भोले बाबा ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उखाड़ने के बाद जैसे ही जमीन में पटका तो वीरभद्र नाम का एक वीर उत्पन्न हुआ और उसने यज्ञ इत्यादि को विध्वंस किया। भृगु इत्यादि जो ऋषि मुनि थे उन्हें दंडित किया और प्रभु की ऐसी कृपा हुई, मेरे भोले बाबा वहां आए। देखो भोलेनाथ जी ही एक ऐसे देवता हैं कि इस जहां में आपके प्रारब्ध में कुछ ना हो सो भी उनकी यदि आप सच्चे दिल से भक्ति करते हैं और यदि दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो सब कुछ दे देते हैं। भोले बाबा में बड़ी पावर है क्योंकि वो जोगी है और जोगी चाहे तो आपको कुछ भी दे सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है और परमात्मा की रेखा को भी बदल सकता है। लेकिन इतनी पावर है भोले बाबा में। लेकिन निष्काम भक्ति करना है, कोई कामना नहीं। यदि आपने भोले बाबा का भजन किया, यहाँ तक कि किसी भी देवी देवता का भजन किया, तो उस समय आपको भिखारी नहीं बनना है। हाय भोले बाबा मैं आपको जल चढ़ा दिया, हाय भोले बाबा आपको मैंने बेल पत्र इत्यादि जो भी चढ़ाया, उसके बदले मुझे मिलना चाहिए, मूर्खता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा घट घटवासी है, जानी जान है। जिस परमात्मा ने हमें पैदा किया उसको पता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है और मांग के हम उससे उसकी बेइज्जती कर देते हैं। क्या पता प्रभु ने आपके लिए कुछ अच्छी चीज रखी हो और आपने मांग लिया तो वो कहते हैं धिक्कार है तेरे जीवन को, तेरे लिए तो मैंने मणि रखी थी और तूने कांच मांग लिया। इसलिए भगवान की भक्ति के बदले भगवान को भी मांगना पाप है। हाँ, निष्काम भक्ति होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। यदि आपने किसी को एक गिलास जल पिला दिया तो उसमें कामना नहीं होनी चाहिए। यदि आप किसी कामना से ऐसा कुछ करते हैं तो आपकी मूर्खता है। प्रभु जानी जान है। दिन रात उनका भजन करते रहो और उनसे यही कहो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मुंह से नहीं कहना, दिल से कहना, दिल से नहीं नाभि से कहना है, बनावटीपन नहीं। और मेरे भगवान को बनावटीपन पसंद नहीं है। जब तक आपका पाप और पुण्य शून्य नहीं हो जाता तब तक परमात्मा नहीं मिलता। इधर सामने भगवान बुद्धा को मानने वाले बड़े संत आए हैं, हमने अभी दर्शन किया। और जब बुद्धा जी गए तो बुद्धा जी को शून्य में बोलने की स्पीच करने के लिए बोला गया। शून्य में स्पीच देना है, जीरो में। क्यों? उन्होंने कहा क्या पता है क्या स्पीच देंगे। और उन्होंने जीरो में जब स्पीच दिया तो बड़े बड़े विद्वान उनके चरणों में धराशायी हो गए। हमारा पाप और पुण्य जब लेवल में हो जाता है, यदि आपका पाप ज्यादा है तो परमात्मा की सन्निधि नहीं मिलेगी और पुण्य ज्यादा है तो भी परमात्मा आपको नहीं मिल सकता। सुन्नम सुन्न गति जब हो जाएगी तो पार ब्रह्म परमेश्वर अनायास ही आके आपको दर्शन दे देगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो ज्यादा पापी ना बनो, ज्यादा पुण्यवान मत बनो। सब कुछ मिट
मिट्टी से मिट्टी मिला दो और एक दिन ऐसा आएगा कि कोयले में जैसे खदान में हीरा प्रकट होता वैसे हीरे के जैसे आप चमकने लगेंगे। और मेरे भोले बाबा आए और दक्ष महाराज के शरीर से उनके सर को अलग किया। बाद में धीरे धीरे उनके गणों ने किया कि भोले बाबा ने किया, कौन देखने गया, और उनको बकरे का मुंह लगा दिया गया। ससुर जी को मैं और तोर मोर मैं माया, मैना ने मैना कहो मोल भयो 10 शीश, और बकरे ने मैं करी आखिर कटायो शीश। आपने 2-4 भजन कर लिया, 2-4 पुण्य कर लिया, 2-4 माला कर लिया, तो मैं और मैं करते दादाजी गए, दादी जी गई, और तुम भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा मैं कितना बड़ा है। ए मैं का लफड़ा खत्म करो। और उसके बाद जब उन्होंने उनके माताजी के सती के शरीर को उठाया और उस शरीर को उठाने के बाद लेके चले, जहां जहां उनका अंग प्रत्यंग गिरा वहीं पे एक पीठ बन गई। जहां 9 देवियों की आप पीठ के दर्शन करने जाते हैं, ज्वाला माता, छिन्न मस्तका, चिंता, इन सब के। और आगे आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इन्हीं के वंश में जब तीनों माताओं के बाद 2 पुत्र भी थे, स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, महाराज हमने सुना था कि उत्तानपाद राजा के यहाँ ऐसा सूरवीर और भक्त पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था ध्रुव। कृपा करके आप ध्रुव के बारे में बताइए, बड़ी कृपा होगी। आचार्य सुखदेव जी परीक्षित ने कहा, प्रसंग हमें सुनाइए। प्रियव्रतो तान पादो सतरूपा पते सुतौ वासुदेव कलया रक्षायाम जगता स्थितौ ना गृहं गृहमित्याहु ग्रहणी गृहमुच्यते। देखिए, शीश महल को घर नहीं कहते, ईंट पत्थर को घर नहीं कहते, घर कहते हैं वहां पे रहने वाली स्त्री को। यदि घर में रहने वाली स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और उस घर में रहने वाली स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे। याद रखना, आपके पति, आपका बालक, आपके रिश्तेदारों में से कोई भी कमा के कमाई तो आपको देगा। यदि आप अपने घर में भजन करके भोजन नहीं बनाएंगे तो आपके घर वाले राक्षस अवश्य होंगे। आपको भोजन बनाते समय किसी भी स्थिति परिस्थिति में भजन करना चाहिए, और आपके भजन के प्रताप से आपके घर वालों के और परिवार में बरकत होगी। यदि आप नहीं भजन करेंगे तो उनके पास तो बेचारों के पास टाइम ही नहीं। और उत्तानपाद राजा की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। सुनीति महारानी के बड़े सुशील गुणों के कारण उत्तानपाद राजा बड़े प्रसन्न रहते थे। मनुष्य के अंदर काम की प्रवेश 2 स्थिति में होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और काम के बारे में ज्यादा विस्तार से समझाना हम उचित नहीं समझते,
एक अपने नेत्रों से यदि आप गंदा दृश्य देखेंगे तो मन खराब होगा। यदि कानों के द्वारा आप गंदा दृश्य या कि गाना भजन कोई भी सुनेंगे तो आपके दिमाग में काम का प्रवेश हो जाएगा। दो ही स्थिति है, कान से और आंख से, और आपका जीवन बदल जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्रा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को मुख से राम राम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने कानों के द्वारा भजन सुनना चाहिए। देखिए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा इस दुनिया में, बिगड़ेगा तुम्हारा। मठा बिचारे कब बिगड़े, तब बिगड़े तब दूध। मठा नहीं बिगड़ता, बिगड़ता कौन है? दूध। हाँ, याद रखना। इसलिए जीवन में यदि बिगड़ना है तो आप मोबाइल में बढ़िया गंदी चीजों को देखो और बढ़िया कानों में टूटी लगा के गंदी चीजें सुनते रहो तो बिगड़ जाओ। और यदि सुधरना है तो दिन रात उसी मोबाइल में दोनों चीजें, जैसे काशी जाओगे तो एक तरफ माता जी हैं और दूसरी तरफ कौन? मगहर की पार्टी। मोबाइल गलत चीज नहीं है। एक जमाना था, ये फौजी भाई बैठे हैं ना, एक जमाना था कि बॉर्डर में इनके पास संदेशा जब जाता था कि इनकी माता पूरी हो गई, तब तक पता नहीं कितने वर्ष हो जाते थे। और आज का जमाना है कि 2 मिनट में पता तो चल जाता है कि हमारे माता पिता और उसका बहन भाई कैसे हैं। मोबाइल अच्छी चीज है, कोई गलत नहीं है। और मोबाइल में दोनों चीजें हैं, अच्छी और बुरी।